औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। बच्चों, आवाज़ आ रही है? वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है। ठीक है। कल हमने पढ़ा था, मुताहिरात पढ़ रहे थे और हमने बताया था 10 मुताहिरात हैं। अपनी अटेंडेंस खुद लगा दीजिएगा, ठीक है। हमने बताया था 10 मुताहिरात हैं और हम फिर उनमें से पहली मुताहिरात में से पहली चीज़, जो पहला मुताहिर है वो है पानी। कल हम पानी के मसाइल पढ़ रहे थे। अगर कोई चीज़ पेशाब से नजिस हो जाए, ठीक है, तो ऐने नजासत दूर करने के बाद, यानी पेशाब दूर करने के बाद, अगर कलील पानी से हम वो चीज़ पाक कर रहे हों तो 2 मरतबा पानी डालना पड़ेगा। और अगर किसी और चीज़ से वो चीज़ नजिस हो जाए तो ऐने नजासत दूर करने के बाद 1 मरतबा कलील पानी से पाक करने से पाक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ पेशाब से नजिस हो जाए और हम पुर पानी से पाक कर रहे हों तो ऐने नजासत दूर करने के बाद 1 ही मरतबा में वो चीज़ पाक हो जाएगी। गसाला, उस दिन हमने क्लास में बताया था कि गसाला नजिस होता है अगर नजिस चीज़ के पाक करने के बाद गसाला जो बाहर आता है। गसाला हमने बताया था क्या होता है, वो जो निचोड़ने के बाद जो पानी बहता है उसे कहते हैं गसाला, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ कलील पानी से पाक कर रहे हैं तो, या पुर पानी से भी ऐसा ही है, लेकिन अभी हम कलील पानी का काम पढ़ रहे हैं। अगर हम कलील पानी से कोई चीज़ पाक कर रहे हैं तो पाक करने के बाद उसे निचोड़ना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर हम कपड़ा पाक कर रहे हैं और कपड़ा पेशाब से नजिस हुआ था, तो पेशाब दूर करने के बाद हम जब कपड़ा पाक कर रहे हों तो 1 मरतबा धोने के बाद निचोड़ना पड़ेगा, फिर दोबारा उसे धोने के बाद दोबारा निचोड़ना पड़ेगा, फिर वो जाकर पाक होगा। और ये दोनों गसाले उसके नजिस हैं। लेकिन जो तीसरा गसाला होगा, अगर आप तीसरी मरतबा पानी डाल रहे हैं तो तीसरा गसाला उसका पाक होगा, क्योंकि वो पाक हो चुका है कपड़ा। और हमने बताया था कि फर्श और इस तरह की जो चीज़ें हैं, कालीन वगैरह, उसको निचोड़ा नहीं जा सकता, तो कम से कम हाथ इस तरह से फेरें कि उसका पानी निकल जाए। मिसाल के तौर पे अगर कालीन पेशाब से नजिस हो गया है तो पेशाब दूर करने के बाद, मिसाल के तौर पे अगर किसी मग से हम पाक कर रहे हैं तो मग से जो पानी डालेंगे कारपेट के ऊपर, उसके नीचे कोई चीज़ रखेंगे हम, तो उसको पानी हाथ फेरेंगे कारपेट के ऊपर ताकि उसका जो मसाला है वो निकल जाए। फिर दूसरी मतलब पानी डालेंगे और फिर दोबारा उसके ऊपर पाक हाथ फेरेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पुर पानी से पाक किया जा रहा है कालीन वगैरह तो, पैरों से दबा दें। जी आवाज़ आ रही है? पैरों से दबा दें और उसको सदा निकाल लें तो। दोबारा बोलिएगा। पैरों से दबाएं और वो सदा जी जी निकाल दें जी तो। जी जी, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई मसला नहीं, ठीक है। सही है। अच्छा, इसी तरह अगर हम कालीन पुर पानी से पाक कर रहे हैं तो जाहिर है 1 मरतबा जब पानी पहुंच जाएगा ना, नजाकत दूर होने के बाद, पुर पानी या ज्यादा पानी, तो बस 1 मरतबा हम उस पर हाथ फेरेंगे और वो पाक हो जाएगा, ठीक है। तनूर का जो जाहिरी हिस्सा नजिस हो चुका है, जब उस पर रोटी पकाई जाएगी तो जाहिर है रोटी भी नजिस हो जाएगी, ठीक है। तो हमें वो हिस्सा पाक करना पड़ेगा, उसको भी उसी तरह से पाक करना पड़ेगा जैसे दूसरी चीजें पाक होती हैं। अगर हम पेशाब मिसाल के तौर पर पेशाब से नजिस हुआ है
अगर पेशाब दूर करने के बाद 2 मरतबा हम उसके ऊपर पानी डालें, कलील पानी, तो वो ज़ाहिरी हिस्सा पाक हो जाएगा। अगरचे उसका अंदरूनी हिस्सा नजिस हो तो भी मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर तनूर नजिस मिट्टी से बना है तो हम चाहें तो उसको ऊपर से पाक कर सकते हैं। जब ऊपर से पाक करेंगे तो जो उस पर रोटी बनेगी वो पाक होगी। अगरचे वो अंदर अंदर से नजिस है, लेकिन चूंकि बाहर से पाक है और रोटी बाहर वाले हिस्से पर बनाई जा रही है, लिहाजा तनूर को भी पाक किया जा सकता है, मसला नहीं। मसला साबुन वगैरह का आता है कि अगर साबुन नजिस हो जाए तो ज़ाहिरन नजासत अंदर तक चली जाती है, तो साबुन का थोड़ा पाक होना मुश्किल होता है। रंगीन लिबास का मसला होता है कि रंगीन लिबास अगर हम सर पाक वैसे पाक कर सकते हैं साबुन? जी, क्या चीज़? सर साबुन पाक कर सकते? साबुन अगर सूखा हुआ हो बाहर से तो फौरन पाक हो जाएगा, लेकिन जब साबुन गीला होता है तो जाहिर है कि नजासत अंदर तक चली जाएगी, तो फिर साबुन नजिस हो जाएगा। हाथ आपका साफ कर देगा, लेकिन बाद में आप साबुन से हाथ धोने के बाद हाथ पाक कर लें, मसला नहीं है। अब गहरे साबुन फेंक तो सकते नहीं है, कोशिश करेंगे साबुन नजिस ना हो, लेकिन अगर नजिस हो जाए तो जाहिर है आप नहीं फेंकेंगे। उसका तरीका कार ये है कि साबुन से हाथ धोना है, बाद में हाथ पाक कर लें। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं कि जो अपना कलर छोड़ रहे होते हैं, रंग छोड़ रहे होते हैं, खुसूसन काले कपड़े या जो डार्क कपड़े होते हैं, जब हम उन्हें पाक कर रहे होते हैं तो उनका रंग निकल रहा होता है, ठीक है, और जाहिर है वो पानी मुज़ाफ़ हो जाता है, और मुज़ाफ़ पानी पाक नहीं करता। तब हम क्या करें? तो अगर धोते धोते मसला ये होता है कि अगर गर्म पानी से धोए जा रहे हैं कपड़े तो ज़्यादा रंग छोड़ते हैं। अगर हम उसे इस तरह के पानी से धोएं कि वो ज़्यादा रंग ना निकाले वो कपड़ा, और रंग अगर थोड़ा सा हो, इतना कि पानी को मुज़ाफ़ ना करे, तो कपड़ा पाक हो जाएगा। अगर से थोड़ा रंग निकले भी तो मसला नहीं है। अगर निचोड़ते वक्त थोड़ा बहुत रंग निकल जाए मसला नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत रंग से पानी मुज़ाफ़ नहीं होता। बात क्लियर है? सर ये रंग वाला से नहीं आया, क्या कह रहे हैं? ये जो आपने अभी बात समझाई है समझ नहीं आया कि रंग तब्दील हो जाएगा तो कैसे हाँ, अच्छा हो। अगर अगर पानी में हल्का सा रंग है तो आप उसे क्या कहेंगे? रंगीन पानी कहेंगे या पानी कहेंगे? रंगीन पानी। नहीं, रंगीन पानी उस वक्त कहेंगे जब रंग ज्यादा हो। बहुत माइनर सा रंग है और हमें नजर नहीं आ रहा, इतना पता नहीं चल रहा कि रंग है या नहीं, अब उसे क्या कहेंगे? कहेंगे यार पानी है, रंग नहीं कहेंगे, रंगीन पानी नहीं कहेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? बात क्लियर है? सर जब हमें पता हो तब भी? जी जी, पता हो जब भी ये देखा जाएगा कि ये पानी है या ये रंगीन पानी है। जैसे हमने उस दिन मिसाल दी थी ना कि अगर दूध के अंदर थोड़ा सा पेशाब जी गिरे तो उसे क्या कहा जाएगा? पेशाब कहा जाएगा, दूध कहा जाएगा? आप कहेंगे दूध कहा जाएगा। अगर एक जी बाल्टी दूध में एक कतरा पेशाब गिर जाएगा तो वो दूध है, पेशाब नहीं है, तो उसे पीना जाएगा। इसी तरह से पानी है, अगर पानी में थोड़ा सा रंग हो तो उसे पानी कहा जाएगा, रंग वाला पानी नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर सर सर लेकिन अगर अगर उस रंग जी सर अगर उसमें वो जी मतलब जरा सा मुज़ाफ़ हो तो हम उससे पाक कर सकते हैं कोई चीज? जी जी ये तो हाँ, जरा पानी में अगर इतनी कोई चीज पड़ी है कि उसका रंग बाकायदा तौर पर रंग हो, तो वो पाक हो जाएगा। ठीक है, जी सर। अच्छा। एक मसला पाक करने का ये है कि बच्चों, एक बच्चा यहाँ नजर आ रहा है जो लेट की क्लास ले रहा है, तो बैठ के क्लास में जी, तो वीडियो बंद कर दी उन्होंने, बैठ के क्लास में ज़्यादा अच्छा है। एक तरीका यह है पाक करने का कि अ, नजिस कपड़े एक बाल्टी में डाल दिए जाएं, ठीक है, बाल्टी में पानी डाला जाए और उसका पानी बाहर निकाल दिया जाए। कुल से पाक किया जाए या कलील से, दोनों अलग अलग है। अगर मिसाल के तौर पे कपड़े नजिस सर हैं, आवाज कट के आ रही है। अब आवाज़ आ रही है? अब आ रही है? आवाज कट के आ रही है सर। अब आ रही है सही? जी हाँ सर। सर आ रही है, अब सही आ रही सर सही आ है। रही है। जी, एक तरीका पाक करने का ये है, एक तरीका पाक कर, दोबारा कटने लगी। आप अब आप लोग खामोश होकर सुने तो शायद सही है आवाज़। अब देखें, अब आ रही है आवाज़ सही? हेलो। अब आ रही है सही आवाज़?
सर आपकी सर, आवाज सही आ ज़्यादा रही है, अटक रही है आवाज़ आपकी। सही आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, फोन का ठीक है। नेट सही स्लो आ चल रही रहा है जब जी बेटा, फिर शायद आपका नेट खराब है, नेट का शायद ऊपर से प्रॉब्लम हो रहा है, जो हर जगह का नेट खराब चल रहा है। खैर, तो अगर रिकॉर्ड हो रही है क्लास, वो आप देख सकते हैं बाद में। अगर एक बाल्टी में नजिस कपड़े रखे जाएं और कलील पानी से पाक किया जाए, तो क्या तरीक़ाकार है कि पहले कलील पानी से बाल्टी को पुर कर दिया जाए। दिलावर भाई, दिलावर भाई, दिलावर भाई, बच्चों आवाज आ रही है? हेलो। है। आवाज आ सर रही आ है रही है सर। आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर बाल्टी में कपड़े हैं, नजिस कपड़े हैं, तो पानी से बाल्टी को पुर कर दिया जाए और जो उसकी यानी नजासत है उसको बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, सर अटक पानी गए। को पानी को बाहर निकाल दिया जाए। अब आ रही है आवाज? खैर, फिर जब एन सर एन बीच बीच में आप अटक रहे हैं। कट रहा है, आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी आप। जब अब मैं हल्के हल्के बोल रहा हूँ, जब नजासत दूर हो जाए, तो फिर बाल्टी में दोबारा पानी डाला जाए, ऊपर तक बाल्टी पुर कर दी जाए, फिर पानी बाहर फेंक दिया जाए। ठीक है, ये एक मरतबा हो गया कलील पानी से। फिर एक और मरतबा पानी डाला जाए, बाल्टी को पूरा ऊपर तक पुर कर दिया जाए, फिर पानी फेंक दिया जाए। तो इस तरह से सारे कपड़े पाक हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कुर पानी से धोया जा रहा है, तो नजासत दूर करने के बाद बाल्टी में एक मरतबा कुर पानी डाल दिया जाए और निचोड़ दिया जाए, तो कपड़े पाक हो जाएंगे। एक चीज रह गई थी, कलील पानी में भी जब एक मरतबा पानी निकाल रहे हैं तो कपड़ों को निचोड़ा जाएगा, फिर दोबारा पानी डाला जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाइए जमीन। सर कलील पानी से 3 दफा करना है और कुर पानी से 1 दफा। नहीं, कलील पानी से हमने बताया कि अगर पेशाब से नजिस हो जाए तो नजासत दूर होने के बाद 2 मरतबा पाक करना है, और अगर किसी और से नजिस हो तो नजासत दूर करने के बाद 1 मरतबा पाक करना है। दोनों पानी से हर बार 3 मरतबा निचोड़ा जाए तो 3 मरतबा मसला नहीं है, लेकिन कलील पानी से 2 मरतबा में पाक हो जाएगा, नजासत दूर होने के बाद, यानी नजासत दूर करने के बाद 2 मरतबा। ठीक है, मसला नहीं है ना 3 बार निचोड़ने से। हाँ, नहीं मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़रूरत नहीं है यानी। सर और वॉशिंग मशीन का क्या करें, उसमें से तो कपड़े पाक हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन अगर आपकी कुर पानी से अटैच है, ठीक है, कुर पानी से मिली हुई है, तो जाहिर है उसके अंदर जो पानी जा रहा है, जब गिर रहा है तो कुर पानी गिर रहा है, उस वक्त तक जब तक पानी गिरता है पूरी मशीन भर चुकी होती है, कुर पानी ही होता है। तो अगर कुर पानी से मिली हुई है वॉशिंग मशीन का पानी, तब तो पाक हो जाएगा, लेकिन अगर कलील पानी है तो उसमें फिर वही। आवाज़ अटक रही है आपकी। जी, वॉशिंग मशीन अगर कुर पानी से अटैच है, कुर पानी से मिली हुई है, तो जाहिर है कि वो पाक कर देगी, क्योंकि जब कुर पानी गिर रहा है तो वो पाक कर देगा। ठीक है, कुर्बानी 2 मरतबा गिराया जाता है वॉशिंग मशीन में, एक मरतबा में वो नजासत गिराता है और दूसरे मरतबा में पाक करता है। लेकिन अगर पानी कलील है तो पूरा प्रोसेस होना ज़रूरी है, यानी एक मरतबा नजासत दूर हो, फिर एक मरतबा पानी गिरे वो निचोड़े, फिर दूसरी मरतबा पानी गिरे निचोड़े। उसका तरीक़ाकार ये है कि अगर कलील पानी से वॉशिंग मशीन मिली हुई है तो 2 मरतबा वॉशिंग मशीन लगाएं। ठीक है, वरना इस तरह से पाक नहीं होगा, सर वरना। लेकिन अगर जी, वॉशिंग मशीन में अगर सर्फ डाल दिया तो वो मुज़ाफ हो जाता है। नहीं तो वॉशिंग मशीन क्या करती है, पहले सर्फ का पानी निकालती है, ठीक है, फिर ऊपर से पानी डालकर वो वाला पानी निकालती है, फिर एक और मतलब पानी डालती है। जो हमारे घर में है वो अच्छा तो इसी तरह करती है, बाकी आप लोगों के घर का नहीं मालूम, पर प्रोसेस वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर कोर पानी है तो एक मरतबा में पाक हो जाएगा नजासत दूर होने के बाद, और कलील पानी है तो 2 मरतबा उसे पाक करना पड़ेगा नजासत दूर होने के बाद। उसके बाद है जमीन। जिस तरह से पानी पाक करता है, इसी तरह से जमीन भी पाक करती है। अ, जमीन किस तरह से पाक करेगी? जमीन किन जमीन चीजों को पे पाक चले। करेगी? जी जी, किन चीजों किस तरह से पाक करेगी, किन चीजों को पाक करेगी? जमीन पाँव के तलवों को और चप्पल के नीचे वाले हिस्से को पाक करती है। ठीक है, और वो भी इस तरह के जमीन पाक हो और जमीन सूखी हुई हो, खुश्क हो, और तकरीबन 10 से 15 कदम चला जाए।
और उससे ऐने नजासत दूर हो जाए चलने की वजह से, तो तलवा और ये हमारे जूते का नीचे वाला हिस्सा पाक हो जाएगा, वरना पाक नहीं होगा। अगर जमीन गीली होगी तो पाक नहीं होगा, जमीन पाक नहीं होगी तो पाक नहीं होगा। और इस तरह से अगर किसी दूसरी चीज को पाक किया जाए जमीन से तो पाक नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर डामर पर चला जाए तो डामर चूंकि जमीन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल जमीन है, लिहाजा डामर पर चलने से या तारकोल पर चलने से हमारा जूता या पाँव पाक नहीं होगा। इस तरह से अगर बैसाखी के अगर नीचे वाला हिस्सा नजिस हो जाए। सर जी जी। सर तो जो अभी रोड डले हुए हैं उस पे नहीं चल सकते, मतलब उस पे पाक नहीं होगा। रोड अगर प्योर रोड है तो पाक नहीं होगा, लेकिन अगर रोड पर इस तरह से मिट्टी जमा हो गई है कि अब वो रोड गायब हो चुका है, मिट्टी ऊपर आ चुकी है, तो जाहिर है फिर वो जमीन है, रोड नहीं है। ठीक है। सर जी तो सर। उसकी लिमिट कितनी है कि कितना चलना पड़े कि पाक हो जाए? 10 से 15 कदम, और उससे अने नजासत दूर हो जाए, पाँव के नीचे जो अने नजासत है। सही। जी। अगर बैसाखी नजिस हो जाए या हमारे टायर नजिस हो जाए गाड़ी के, तो वो जाहिर है जमीन पर चलने से पाक नहीं होंगे। ठीक है, हमने बताया सिर्फ पाँव पाक होगा और पाँव के नीचे वाला हिस्सा पाक होगा, या चप्पल के नीचे वाला हिस्सा या जूते के नीचे सर वाला हिस्सा पाक होगा। जी। सर जैसे हमारी चप्पल पे निजासत लगी हुई है और फिर हम चल रहे हैं जमीन पे, वो पाक तो हो जाएगी, हट भी गई निजासत, लेकिन अगर हम घर में आए वो गीला है फर्श, तो फिर दोबारा नहीं, अगर आप घर पर आए तो जब पाक होकर आप घर आएंगे तो घर का अगर आप फर्श नजिस है और गीला है तो दोबारा नजिस हो जाएगी चप्पल या जूता। लेकिन अगर घर का फर्श पाक है तो फिर वो जब आप पाक चप्पल लेकर आ रहे हैं या पाक पाँव लेकर आ रहे हैं तो वो नजिस नहीं होगा। ठीक है, या इसी तरह से। लेकिन जी बोलिए। खैर, उसके जी अलावा सर ठीक है। सूरज, हमने बता दिया जमीन के लिए कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और गलत फहमियाँ हैं, उनको दूर करना चाहिए। जमीन हर चीज को पाक नहीं करती, बल्कि पाँव और चप्पल को और जूतों को, इन चीजों को पाक करती है। और एक और शर्त जो इसमें नहीं लिखी वो ये है कि नजासत भी जमीन ही से लगी हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे नजासत दीवार पे लगी हुई थी, मैंने अपना पाँव दीवार पे लगाया और मेरा पाँव वहां से नजिस हो गया, तो अब जमीन पाक नहीं करेगी। नजासत भी जमीन से ही लगी हो, जमीन खुश्क भी हो और जमीन पाक भी हो, फिर जाकर जमीन चप्पल और जूता और हमारे पाँव को पाक करेगी और किसी भी चीज को पाक नहीं करेगी। उसके बाद आ जाता है सूरज। एक गलत फहमी यह है कि सूरज सारी चीज़ों को पाक कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने नजिस कपड़े ऊपर लटका दें तो कपड़ों को पाक कर देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। सूरज हर चीज़ को पाक नहीं करता। सूरज छत को और दीवारों को और इस तरह की चीज़ों को पाक करता है। ठीक है, लकड़ियाँ, दरवाजे, सुतून, इन चीज़ों को पाक करता है, कपड़ों और दूसरी चीज़ों को पाक नहीं करता। वो चीज़ें जो घर में यानी हिलाई जुलाई नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर दीवार को नहीं कर सकते कि आप दीवार हटा के दूसरी दीवार लगा दें, दीवार तोड़नी पड़ेगी, यानी आसानी से वो चीज़ नहीं हिल सकती है। सुतून घर का हिलाया हटाया नहीं जा सकता, या खिड़की या दरवाज़ा घर का हटाया नहीं जा सकता। तो वो चीज़ें जो आराम से नकल मकानी नहीं होती, जिनको आराम से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो चीज़ें, उन चीज़ों को सूरज पाक करता है बास शराइत के साथ। ठीक है, यानी सूरज हर चीज़ को पाक नहीं करता, बल्कि कुछ चीज़ों को पाक करता है, और वो भी बास शराइत के साथ। पहली शर्त यह है कि नजिस चीज़ गीली होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हमारी छत नजिस हो गई है और मैं अपनी छत को सूरज के जरिए से पाक करना चाह रहा हूँ, तो छत को पहले गीला करना पड़ेगा। फिर ये कि छत पर ऐने नजासत नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी जानवर ने अपना फुजला गिराया है, मिसाल के तौर पे किसी जानवर का फुजला है ऊपर, और मैं गीला कर दूं, तो जाहिर है सूरज पाक नहीं करेगा, पाक करके भी क्या करेगा, वो दोबारा नजिस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले फुजला और इस तरह की चीज हटानी पड़ेगी, ऐने नजासत ऊपर से हटानी पड़ेगी, फिर उसे गीला करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर डायरेक्ट सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़े, ऐसा ना हो कि दरमियान में बादल हो, सूरज की शुआएं उस पर होनी चाहिए। सर तो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है? नहीं, टाइम लिमिट नहीं है, बस जितनी थोड़ी देर तक अगर ये पड़े, क्या नाम है, सूरज की शुआ पड़े, सूरज की रोशनी नहीं, सूरज की शुआ पड़े, डायरेक्ट धूप आए, तो उसे पाक कर देगा। सही। ठीक है, सर यानी अगर एक दीवार पे निजासत लगी है जिस साइड सूरज की किरण नहीं आती तो किस तरह सॉरी, पाक होगी? मैंने एक चीज गलत बता दी है
कि इन्होंने सवाल किया था कि कितनी देर तक रखना है, इतनी देर तक कि वो खुश्क हो जाए, वो जो गीली चीज है वो खुश्क हो जाए, जैसे ही वो खुश्क हो जाएगी पाक हो जाएगी। जी बोलिए। जी बोलिए, क्वेश्चन कर रहा था कोई। जी कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था अभी। सर अगर किसी शीशे से पास होकर सूरज की रोशनी नहीं है तो फिर वो किसी चीज को पाक कर सकती है। नहीं नहीं, शीशा दरमियान में रुकावट नहीं होना चाहिए। अगर सूरज की रोशनी शीशे के जरिए से आ रही है तो पाक नहीं होगी। सर अब मैंने सवाल पूछा था, जैसे अगर एक साइड निजात है और उस साइड सूरज की किरण डायरेक्ट नहीं आती, यानी दीवार के पीछे दीवार है, तो जी सर जी वो क्या होगा, वो पाक कैसे होगी? हाँ, फिर वो यानी सूरज उस साइड सूरज डायरेक्ट नहीं पड़ती, हालांकि छत हाँ, है, फिर भी अगर सूरज से दीवार है। पाक नहीं होगी, फिर वो पानी से पाक करनी पड़ेगी, सूरज से पाक नहीं होगी फिर वो। सर सूरज से कपड़े पाक हो सकते हैं ना? नहीं, सूरज से कपड़े पाक नहीं हो सकता, हमने बताया। सूरज से वो चीजें पाक होंगी जो नॉन ट्रांसफरेबल हैं, जैसे दीवारें और छत और खिड़की दरवाजे, इस तरह की चीजें। ओके। खैर, उसके बाद है इस्तिहाला। इस्तिहाला यानी हालत बदल जाना। ठीक है, मिसाल के तौर पर लकड़ी की हालत बदल जाए और लकड़ी कोयला बन जाए तो उसको कहते हैं इस्तिहाला। या कुत्ता नमक की कान में गिरकर नमक बन जाए, या इस तरह से किसी चीज की हालत बदल जाए तो वो चीज खुद ब खुद पाक हो दूसरी जाएगी। मिसाल क्या दी आपने? कुत्ता मिसाल के तौर पर कोई नमक की कान है और कुत्ता नमक की कान में गिर जाए और कुछ दिन बाद वो कुत्ता भी नमक बन जाएगा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। जब वो कुत्ता नमक बन जाएगा, बेटे पता नहीं है तो मालूम करें, बात सुने और से। जब कुत्ता नमक की कान में गिर जाएगा और वो नमक बन जाएगा तो वो भी पाक हो जाएगा। इस्तिहाला यानी हालत बदल जाना। ठीक है, सर हमारी प्रेजेंट लगा दें। आप अपना नाम चैट में डाल दीजिए, आपके प्रेजेंट लग जाएगी। अच्छा सर, तबारक हैदर। अच्छा, एक सवाल करता हूँ, अगर गंदुम आटा बन जाए तो अब ये पाक, नजिस गंदुम आटा बन जाए तो अब ये पाक होगा या नहीं? होगा। हाँ, नजिस गंदुम अगर आटा बन जाए तो पाक नहीं होगा, क्योंकि नजिस गंदुम जब आटा बन रहा है तो दर हकीकत वो गंदुम ही है जो पिसी हुई कंडीशन में हमारे सामने आया है। ठीक है, तो गंदुम की हालत नहीं बदली, गंदुम की सूरत बदली है। यानी सूरत बदलने से कोई चीज पाक नहीं होती, हालत बदलने से वो चीज पाक होती है। हालत बदलना जैसे लकड़ी इतना जले कि कोयला बन जाए, राख हो जाए, तो अब इसको कोई लकड़ी नहीं कहेगा। ठीक है, या अगर कुत्ता नमक बन जाए तो उसको कोई कुत्ता नहीं कहेगा। लेकिन अगर नजिस गंदुम को हम पीस कर आटा बना लें तो हम ये कहेंगे ये पिसी हुई गंदुम है। ठीक है, यानी सूरत बदलने से वो चीज पाक नहीं होती, बल्कि हालत बदलने से वो चीज पाक हो जाती है। अच्छा सर, एक सवाल है, एक सवाल है। जी जी बोलिए। सवाल ये है कि जैसे कि अगर एक कुत्ता है, जैसा कि आपने बोला कि कुत्ता जो है अगर कान में गिर जाए, आपकी आवाज कट रही है। कुत्ता नहीं कहेंगे। आप अपना सवाल चैट में भेजें, आपकी आवाज सही नहीं है। सर गिलास कब खत्म होगी? क्लास तो अभी बहुत देर है, अभी बैठे हैं। सर अगर लोहा नजिस हो जाए तो वो कैसे होगा, लोहे की हालत चेंज? यानी उसको इतना जलाया जाए कि वो पिघल के कुछ और बन जाए। सर लेकिन लोहा ही रहेगा पिघलने के बाद भी। अगर पिघलने के बाद भी लोहा ही रहेगा तो फिर लोहा पाक नहीं होगा, उसे पानी से पाक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा एक क्वेश्चन, अगर तेल नजिस हो जाए, ऑयल नजिस हो जाए और उस पर कोई केमिकल रिएक्शन के जरिए से उसकी जो है ना हालत बदल दी जाए तो वो तेल पाक होगा या नहीं होगा? होगा सर, होगा। नहीं, पाक नहीं होगा वो तेल, सर पाक नहीं होगा। क्योंकि वो तेल तो आपने तो जी जी आपने अभी बोला था कि पाक हो जाएगा अगर हालत बदल जाए। मैं वही बता रहा हूँ कि तेल पर केमिकल रिएक्शन के बाद तेल की हालत नहीं बदलती। यानी क्वेश्चन ही गलत है, तेल तेल ही रहता है। अब तेल की हालत बदल के क्या बनाएंगे, तेल तो तेल ही रहेगा ना। ठीक है, तेल की हालत बदल ही नहीं सकती। तेल कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो तेल की हालत बदल नहीं सकती, तो लिहाजा तेल तेल ही रहेगा। हाँ, अगर आपने उसको किसी और हालत में तब्दील कर दिया, जैसे
पानी को आपने हवा में तब्दील कर दिया तो जाहिर है वो हवा पाक हो जाएगी। ठीक है, मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, पानी को आपने बिल्कुल ही सर तो उस हवा का करेंगे क्या? अगर पानी को आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तब्दील कर दिया तो जाहिर है वो पानी नहीं है, अब वो उसकी जो भाप है वो पाक है। ठीक है, अच्छा जी। ओके सर। इससे पहले आपको समझ में नहीं आया। जी, एक बार पता समझ नहीं आया कि तो पानी जो है वो तो नहीं है। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। इस्तेमाल शुदा पानी से आलूदा मादनियात और जरासीम वगैरह को जुदा कर देने से इस्तेहाला नहीं होता। वही अगर उसी की तरह का मसला, अगर पानी पर आप कोई केमिकल जो है ना, कोई मसलन एक्सपेरिमेंट करें और केमिकल रिएक्शन अंजाम दें तो जाहिर है पानी अगर नजिस है तो पानी पाक नहीं होगा। लेकिन अगर पानी को आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तब्दील कर दिया तो वो फिर भाप है, पानी नहीं है। ठीक है, पानी जब तक पानी है, नजिस पानी नजिस रहेगा, उस पर केमिकल रिएक्शन से पाक नहीं होगा। लेकिन अगर पानी को आप भाप बना दें तो फिर भाप को आप पानी नहीं कहते, यानी पानी की आपने हालत बदल दी। अगर पानी की हालत बदल दी जाए तो पाक हो जाएगा। सर जी सर सर अगर अगर पानी है, पानी को पानी इतना भाप नजिस हो कर गया देंगे है उसके और अंदर अगर हम उसके अंदर चीनी भर के डाल दें और वो शीरा बन जाए तो फिर वो पाक हो जाएगा? नहीं, उसे नहीं नहीं उसकी पाक हालत नहीं, बदल नहीं नहीं नहीं, शीरा बनने से वो है असल में पानी ही, आपने उसको शीरा बना दिया है। ठीक है, शीरा भी तो दरअसल पानी ही है, मगर आपने बस उसमें आपने चीनी डाल दी है, तो लिहाजा वो पाक नहीं होगा। जी, कोई और सर क्वेश्चन कर जी। अगर पानी का अगर इतना हिस्सा हम उड़ा दें, जैसे नजिस है, अगर भाप बना दें, जानी नजाकत उसके अंदर से चली है, तो वो पानी पाक हो जाएगा जो बचेगा जी, एंड में। अगर नहीं नहीं नहीं, एंड जो बचा है वो पानी पाक नहीं होगा, जो भाप बना है वो पाक है। ठीक है, यानी अगर भाप आपके मुंह पर लग सही। जाए तो आपका मुंह नजिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए इंतकाल पर। ये कॉन्फ्रेंस का टाइम कितना रह गया, कोई बता सकता है? 20 मिनट है सर। 20 मिनट रह गए हैं अभी, क्योंकि हमने 6 बजने में 10 मिनट पर शुरू किया है। यस सर। मीटिंग का नहीं पता, मीटिंग जो जूम मीटिंग है उसका नहीं पता, लेकिन वैसे 18 अभी हमारे पास टाइम 20 मिनट है। अच्छा, सर टाइम 40 मिनट की क्लास होती है। होती है। और 1 घंटे की कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की है। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ क्लास, ये जूम क्लास जो कि 40 मिनट की होगी। सर जूम दोबारा क्लास अभी इतनी, जूम क्लास का टाइम नहीं है, अनलिमिटेड मिनट्स पे भी अपग्रेड हुई है। खैर हमारे पास अभी तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं, क्योंकि हमने 6 बजने में 10 मिनट पर क्लास शुरू की थी। ठीक है, ओके ठीक है सर। सर। उसके बाद आ जाइए इंतकाल। जी, सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं, लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए इंतकाल। इंतकाल से, इंतकाल मौत नहीं, इंतकाल यानी मौत नहीं, बल्कि इंतकाल कुछ और है। इंतकाल से पाक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मच्छर ने हमारा खून चूसा और थोड़ी देर तक वो उड़ा, उड़ने से मुराद थोड़ी देर तक वो अलग हो गया, फिर वो मच्छर के अंदर जो खून है वो हमारा खून है या मच्छर का खून है, आप क्या कहेंगे? मच्छर का। मच्छर का खून है, तो वो खून पाक हो जाएगा, क्योंकि मच्छर का खून तो पाक है। लेकिन अगर मच्छर हमारा खून पी रहा था और पीते पीते हमने उसे मार दिया तो तो वो नजिस जाहिर है कि वो नजिस है, क्योंकि अभी वो मच्छर का हिस्सा नहीं बना था, क्योंकि डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। टाइम। अच्छा, इसी तरह से जोंक में भी ऐसे, ये जोंक, अगर जोंक एक चीज होती है जो इंसान का खून, गंदा खून पीती है, उससे इलाज भी होता है। क्या अगर चीज सर? जोंक इंसान का गंदा खून पीती है, उससे इलाज भी होता है बहुत सारी जगहों पर। तो अगर जोंक ने इंसान का खून छोटे छोटे पिया कीड़े है, होते हैं। जोंक ने अगर इंसान का खून पिया है, तो जब वो जोंक का हिस्सा बन जाएगा तो खून पाक हो जाएगा। अच्छा, उसका भी खून पाक होता है सर? जी जी, जोंक का खून भी पाक है। अब आ जाइए सही। आखिरी, क्योंकि 10 मिनट है। आज क्या है? शबे कद्र है। क्या है? शबे कद्र। कदर शबे कदर। कद्र। शबे कद्र में जो हमने साल भर की मेहनत की है, साल भर की मेहनत का जो रिजल्ट मिलता है हमें हमारे नेक कामों का, वो शबे कद्र में मिलता है। ठीक है, कद्र क्यों कहते हैं शबे कद्र को? कद्र यानी तकदीर बदल जाने वाली रात।
यानी आज की रात हम चाहें तो हमारी तकदीर और हमारा जो चांस है या जो हमारा नसीब है वो बदल जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर हम नसीब बदलने वाले काम करें तो बदलेगा, ऐसे नहीं बदलेगा। आज की रात क्या करना चाहिए और सबसे अच्छा अमल क्या है? सबसे अच्छा अमल ये है बच्चों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अभी आप जिस एज में हो ये आपके लिए गोल्डन एज है। ठीक है, आज के लिए बेहतरीन अमल ये है कि अभी आप लोग पाको पाकीज़ा हो। अगर कोई गलत काम हो भी गया है खुदा ना करे, तो आज की रात आप खुदा से तौबा तलब करो, खुदा से माफ़ी मांगो और खुदा से अहद करो कि या अल्लाह मैं आइंदा ये काम कभी नहीं करूँगा। अगर किसी का कोई माल लिया है, किसी की कोई चीज़ बगैर इजाज़त ली है, तो वो चीज़ वापस कर दो। माँ बाप से बदतमीजी की है तो उनसे माफ़ी मांग लो। किसी दोस्त का दिल दुखाई है तो उससे सॉरी कर लो। ठीक है, या और कोई इस तरह के गलत काम हुआ है तो आज सही माना में तौबा करें। बास तौबाएं ऐसी हैं कि खुदावंद आलम उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक आप कुछ ना करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी का माल बगैर इजाज़त लिया है, किसी की कोई चीज़, तो जब तक आप उसे वापस नहीं करेंगे तो खुदा आपको माफ़ नहीं करेगा। तो आप उसे आप उसकी वो चीज़ वापस कर दें, और अगर अभी वापस नहीं कर सकते तो उसके पैसे दे दें। पैसे भी नहीं दे सकते तो उसको कम से कम फ़ोन पे अगर बता सकते हैं और कोई मुश्किल पेश ना आए तो उसको बताएं कि भाई ये चीज़ है और मुझे ये पैसे आपको वापस देने, तो आप मुझे उस वक्त तक इजाज़त दे दें। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप ये अहद कर लें कि अभी नहीं, अभी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन बाद में इतने दिन बाद या जितना भी मुमकिन होगा मैं उसका वो चीज़ वापस कर दूंगा। और खुदा से दुआ करें कि या अल्लाह मुझे वो उसका जो हक है मैं उसका हक वापस कर दूंगा, लेकिन तो मुझे माफ़ कर दे। और सर मेरा आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। अब आ रही है बात सही? जी। तो ये कि आप ये अहद करें कि परवरदिगार जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसके वो पैसे या उसका वो माल वापस कर दूंगा। अभी मैं या अल्लाह वापस नहीं कर सकता, लेकिन तुझे मुझे माफ़ कर दे। और किसी की कोई चीज़ वापस करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसे बताएं कि भाई ये तुम्हारी चीज़ है। बस आप उसकी जो चीज़ें हैं आप उसकी चीज़ों में ले जाके रख दें, तो उसको बताना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। या अगर वो चीज़ नहीं दे सकते, मिसाल के तौर पे कोई पेन था, अगर पेन था तो उसके जो उसके पॉकेट में या उसके सामान में पेन रख दें, बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका पेन था। या अगर कोई ऐसी चीज़ है जो ज़ाय हो चुकी है हमसे, तो उसके पैसे उसके किसी सामान में रख दें उसको बगैर बताए, तो हमारा काम पूरा हो जाएगा और उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। या अगर किसी की गिबत की है तो उसकी तरफ से इस्तिग़फ़ार करें, उसकी तरफ से यानी उसकी नीयत से इस्तिग़फ़ार करें। ठीक है, तो बच्चों आज की रात आज की रात जी, अब आज की रात गनीमत की रात है। हेलो, अब आ रही है? आज आज की रात सर आर्या आज की रात उनका नेट मसला कर रहा है। आज की रात गनीमत की रात है। आज की रात क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। आज की रात जो है वो कुरान के अमाल हैं वो आपको मालूम है। ठीक है, 2 रकात नमाज है वो भी आपको मालूम है। अमाल तो बहुत सारे, मैं वो अमाल बता रहा हूँ जो ज़रूर करने चाहिए। उसके अलावा ज़ियारत इमाम हुसैन सर गुस्ल भी तो आज का। जी, गुस्ल भी करना चाहिए। उसके अलावा ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़रूर पढ़नी चाहिए। और उसके अलावा 2 ऐसे अमाल मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपने कभी ना सुने होंगे, और वो बेहतरीन अमल है। खुसूसन रात के आखिरी हिस्से में ये सारे अमाल करने चाहिए। अगर कोई कहता है मैं पूरी रात नहीं जा सकता, तो रोज़ा इफ्तार करके सो जाए और रात 11-12 बजे उठकर फिर ये सारे काम अंजाम दे। ठीक है, यानी रात का जो आखिरी हिस्सा है शब कद्र का, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फजर से मिला हुआ हिस्सा होता है। क्या टाइम होना चाहिए? रात के सर 12 बजे मगरिब की नमाज के बाद कर सकते हैं? अमाल कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है। इंपॉर्टेंट हिस्सा है रात के 12 बजे के बाद। अगर कोई जाग नहीं सकता तो वो मगरिब के बाद सो जाए और रात 12 बजे उठ जाए। ठीक है, एक चीज़ आपको बता दूं कि आज की रात जनाब ज़हरा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करने से बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि आज की रात 2 शख्सियत से मंसूब है, यानी 2 शख्सियतें बहुत ज़्यादा हम पर तवज्जो करती हैं आज की रात में। कौन कौन? जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। इसी तरह से सूरह क़द्र में भी, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में भी इन दोनों शख्सियत का तज़किरा है। इमाम ज़माना का भी तज़किरा है और जनाब ज़हरा का भी तज़किरा है, क्योंकि लैला से मुराद जनाब ज़हरा की ज़ात है। ठीक है, और
लैला से मुराद है या कद्र से मुराद, कोई किसी एक चीज से मुराद जनाब ज़हरा के साथ है। और तनज़्ज़ुलुल मलाइका, तो यानी मलाइका नाजिल होते हैं। मलाइका किस पर नाजिल होते हैं? इमाम ज़माना पे नाजिल होते हैं। ठीक है, तो लैलतुल कद्र यानी जनाब ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और फरिश्ते किस पर नाजिल होते हैं? इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर। तो आज की रात इन दोनों शख्सियात से मंसूब है, इमाम ज़माना से और जनाब ज़हरा से। लिहाजा उलमा ये कहते हैं कि आज की रात में इन दोनों शख्सियात से बहुत ज़्यादा तवस्सुल करना चाहिए। तवस्सुल कैसे करें? कोई भी चीज़, कोई भी ऐसा काम, उनसे बैठ के बातें करें, दुआ तवस्सुल पढ़ें, नमाज इमाम ज़माना पढ़ लें, नमाज हज़रत बतूल पढ़ लें, मौक़ातिल जिनान में दोनों नमाज़ें मौजूद हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते, 2 रकत नमाज पढ़ के हदिया कर दें। नमाज इमाम ज़माना बहुत आसान है, नमाज इस्तिग़ासा हज़रत बतूल आसान है, या मौलाती फ़ातिमा तो अगीसीनी, जो सजदे में रख के पढ़ना है कुछ मरतबा जुमला, ये मफ़ातिल जिनान में आपको मिल जाएगा। नमाज इमाम ज़माना का तज़किरा भी आपको मिल जाएगा, या नमाज इस्तिग़ासा इमाम ज़माना, ये 2-3 नमाज़ें हैं, आप चाहें तो ये पढ़ लें। क्लास खत्म हो रिजॉइन करना है। जी, क्लास खत्म हो जाएगी तो बस फिर हमारी बात खत्म हो जाएगी, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। तो लिहाजा रात के आखिरी हिस्से में खुसूसन इमाम ज़माना और जनाब ज़हरा से ज़रूर तवस्सुल करें। सर पेपर कब होंगे? जनाब ज़हरा और इमाम ज़माना से ज़रूर तवस्सुल करें, क्योंकि इन दोनों से तवस्सुल के बाद हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी। इनसे अपने मुश्किलात दूर करवाने की सिफारिश करें, इनसे कहें खुदा से दुआ करें, इन दोनों शख्सियात से अपनी मुश्किलात, अपनी रूहानी मुश्किलात, अपनी इल्मी मुश्किलात, अपनी मादी मुश्किलात, घर वालों की मुश्किलात, मुसलमानों की मुश्किलात, मोमिनीन की मुश्किलात, ठीक है, रहबर के लिए, मराजे के लिए, आयतुल के लिए, मोमिनीन के लिए दुआ करनी चाहिए। उसके अलावा ये सारी चीज़ें तो दुआओं में ज़रूर याद रखें अपने आप को, मुसलमानों को, मोमिनीन को। आज की रात को गनीमत जाने, आज की रात हमारे लिए वाक़ईन बहुत इंपॉर्टेंट है और तकदीर बदल देगी अगर हम अपनी तकदीर बदलना चाहें। खुदा उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो अपनी हालत ना बदले, लेकिन जब तक हम खुद हरकत नहीं करेंगे तो खुदा हमारी हालत नहीं बदलेगा। हाँ, हम दुआ कर सकते हैं कि परवरदिगार हम हरकत कर रहे हैं, तू हमारी मदद कर कि हमारी हरकत में बरकत आ जाए। ठीक है, हेलो, इस मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो कीजिए। इस मुताल्लिक़ अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। इस मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो कीजिए। हेलो, ये क्या, कौन बदतमीजी कर रही है? गाजी सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बेटे ये बदतमीजी है, ये इस तरह जो भी कोई कर रहा है ये बदतमीजी। जी, सर 1 मिनट बचा है, लीव कर दें आप? कोई सवाल हो तो कर लीजिए, खुद ही लीव हो जाएगा। आप कोई सवाल हो तो कीजिए। सर कोई सवाल नहीं। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर। प्रेजेंट लग गई मेरी, गाजी अब्बास, रोल नंबर 16। पास बोलो।